हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टाइल रुबाब। तो जी हम लोग निकले हुए हैं कुछ शॉपिंग शॉपिंग करने के लिए। और लंदन का वेदर आज तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल जो है ना मेरे ख्याल से लंदन की याददाश्त थोड़ी चली गई है कि उसने गर्मी लाते लाते फिर सर्दी लेके आ गया है। लेकिन हमारे घर में तो क्योंकि कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं, और वो कौन ख़ास मेहमान आ रहे हैं वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो फिर हमने कहा कोई तैयारियां श्यारियां करें। और जब घर की कोई चीज़ें लेनी हो तो आपकी बहन जी पहुंच जाती है फट से होम सेंस। अच्छा, होम साइंस में मुझे कोई काम ना हो, कुछ भी मेरे पास पैसे भी ना हो, तो तब भी मैं वहाँ जाके सिर्फ चीज़ों को देख के एक्सप्लोर करके मेरी थेरेपी हो जाती है। बड़ा ही मज़ा आता है चीज़ों को देख के। बड़ी अच्छी अपडेटेड चीज़ें होती हैं, यूनिक स्टाइल की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जी मैं प्लांट्स देख रही थी। मुझे प्लांट्स जो है ना इतने अच्छे लगते हैं घर में, लेकिन रियल प्लांट जो है मैं उनकी टेक केयर कर नहीं सकती। पता नहीं मेरा मेरा रियल प्लांट्स के साथ क्या मसला है। मैं रियल प्लांट नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती घर में अपने रख सकती। हालांकि पसंद मुझे बहुत है, मैं सिर्फ उनकी टेक केयर नहीं कर सकती। तो मैं फिर जी कंप्रोमाइज़ कर जाती हूँ आर्टिफिशियल प्लांट्स के लिए। तो फिर जी पांडे पांडे तो शुरू से ही कमज़ोरी है मेरी, जहाँ कहीं देखे ना तो बस एक पीस तो ज़रूर। हालांकि मैं घर से कह के जाती हूँ कि मैंने और नहीं लेना, क्योंकि मेरे घर की कैबिनेट्स जो हैं भरी पड़ी हैं, कोई जगह नहीं। आज सुबह ही मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि मुझे ना एक कोई अच्छी सी कबर्ड बनवा के दें जिसमें मैं अपनी कलेक्शन आराम से रखूं, क्योंकि अब ऊपर नीचे रख रख के मुझे ऐसे लगता है जैसे ना किसी दिन मैं कोई ड्रॉर खोलूँगी तो मुझे पता चलेगा कि कुछ बर्तन टूटे हुए हैं। तो कलेक्शन करने का शौक़ बड़ा है। अब फिर रखने की जब तक जगह नहीं होगी तो मैंने सोचा नहीं लूँगी। लेकिन ये जो बॉल अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था ना, स्वीट या डेजर्ट वगैरह का, तो वो बहुत ही अरसे से मैं ढूंढ रही थी और मैंने कहा चलो ये एक ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाले पॉट्स भी बहुत अच्छे आए हुए थे। इंडक्शन पैन्स हैं, तो जिस किसी को चाहिए वो आप जाके ले सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। अलबत्ता मैंने नहीं लिए। यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे मुझे कुछ स्पून्स चाहिए थे। तो सारे स्पून, अच्छा मैं पिछली दफ़ा जब गई तो मैंने अपने आप को रोक दिया कि मैं नहीं लूँगी। अब वो ना दिल में कहीं फंस सा गया कि नहीं वो लेना ही है। तो हर स्पून को उठा के मैं देख रही थी कि वो किधर चला गया स्पून। लेकिन देखें माशाल्लाह से मैंने बड़ा कंट्रोल किया और वो मुझे नहीं मिला तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा चलो जब आएगा तो ले लेंगे। अच्छा, ये देख लिया, ये जी सैलेड डालने के लिए वुडन स्पून्स हैं, वुडन स्पैचुलास हैं। दोनों मुझे बड़े अच्छे लगे। तो मैंने कहा चलो मेहमान भी घर में आ रहे हैं तो कुछ ले लेते हैं। तो फिर बिया थी साथ, उससे मैंने पूछा तो उसने मुझे कहा ये वाले दूर से अगर चीज़ देखो ना तो बड़ा क्लियर व्यू आता है, तो पता चल जाता है। तो फिर मैंने दूसरे वाले जो वुडन छोटे वाले थे वो उठा लिए और वो मैं लेके आ गई। यहाँ पे जी टॉयलेट मैट्स, किचन मैट्स, आपको पता है जब घर में गेस्ट होते हैं तो फिर आपके पास जितनी स्पेयर चीज़ें हों उतनी काम आती हैं, क्योंकि घर में अगर कोई आया हुआ हो तो फिर आपकी क्लीनिंग और वॉशिंग वो चीज़ें इतनी वो रेगुलर तो नहीं हो सकती। तो मैंने कहा चलो स्पेयर ले जाते हैं। यहाँ पे देखें जी, ये छाबियाँ, मेरे ख्याल से इनको छाबियाँ कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो हम जब छोटे हुआ करते थे तो मेरी नानों के घर होती थी, तो ये मुझे अच्छी लगी। और बिया ने मुझे कहा ले भी ले रोटी रखने के लिए, लेकिन भाई बड़ी एक्सपेंसिव थी। मैंने कहा बहुत बेहतर है कि मैं जाऊँगी पाकिस्तान तो ले आऊँगी। साथ ही मैं एक और चीज़ उसको जो दिखा के हंस रही थी। हालांकि उन बच्चों को, यहाँ के बच्चों को तो नहीं पता कि शुरू से मुझे कॉन्सेप्ट होता था कि इनके अंदर जो है ना वो सांप ही निकलेगा, जो सांप की पटारी, तो मैं उसको बता रही थी। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मुझे चाहिए था कुछ क्लचेस। मैं देख रही हूँ आजकल सिल्वर कलर का या वाइट कलर का। क्यों देख रही हूँ, आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी क्यों देख रही हूँ। तो ये देखें जी, ये जूते मुझे उधर पड़े हुए अच्छे तो लगे। मैंने कहा चलो मैं पहन के देखती हूँ, लूँगी नहीं। लेकिन आप बिलीव करें इतने कंफर्टेबल, और सिल्वर आपको पता है यहाँ पे लंदन में ना समर में सिल्वर और गोल्डन गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है, सिल्वर तो स्पेशली। और ये भी बड़े अच्छे जो हैं घर पहनने के लिए जूते थे, बड़े ही कॉम्फी थे। लेकिन पता नहीं मुझे बड़े घोनू मोनू से लगे तो मैंने नहीं लिए। है कंफर्टेबल बहुत है। यहाँ जी हम अब घर आ चुके हैं। घर आके हमने पकानी शुरू कर दी जी पिंडियाँ। पिंडियाँ जो है मैं हमारे मेरे आजकल हस्बैंड ज़रा वेजिटेरियन हुए हैं तो उनके लिए बना रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी बनाई नहीं। तो अम्मी से मैंने फ़ोन करके पूछा,
आजकल आपको पता है लाइफ बड़ी आसान है। नॉर्मली जो लड़कियां जिनकी शादी होती है वो ही करती हैं, लेकिन फ़ोन शोन करके पूछ रही होती हैं। लेकिन हमारी जब शादियां हुई थी उस टाइम ये सहूलतें फ़ोन वाली तो थी नहीं। मैं शादी के इटली गई थी, तो इटली से तो आपको पता है उस टाइम इंटरनेट वगैरह तो थे नहीं, और बड़ी कॉस्टली कॉल होती थी, तो डब्बों के पीछे से पढ़ पढ़ के हमने सारी सीखी। भिंडियाँ पकाना बिलीव करें ऑमलेट बनाने से बहुत ज़्यादा आसान है। ऑमलेट फिर मुश्किल है, लेकिन भिंडियाँ बनाना इतनी आसान है। भिंडियों को ज़रा सा फ्राई किया, उसमें डाला जी प्याज टमाटर, उनको थोड़ा सा भूना। साथ जो अम्मियों वाला एक मसाला, नमक मिर्च हल्दी को मैं अम्मियों वाला मसाला करती हूँ। हमारी अम्मियों ने ना सारी ज़िंदगी बस यही मसाले डाल डाल के खाने बनाए थे, तो वो डाला और थोड़ा सा भूना और भिंडियाँ आपकी तैयार। तो जी यहाँ पे अगला दिन शुरू हो चुका है। एज़ यूजल चूल्हे की खिदमत हो रही है। चूल्हे को चमका चमका के ना बंदा थक जाता है। इतनी अगर हम अपनी केयर कर लेना तो शायद हम लोग तो मिस वर्ल्ड बन जाए, लेकिन चूल्हा फिर भी चूल्हा ही रहता है। तो आपको पता है जितनी कुकिंग होती है उतना ही जो है चूल्हे की सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ क्योंकि मैंने आपको बताया कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ये चीज़ें मैं ना घर की जो क्लीनिंग होती है ना वो कर लूँ। और किचन और टॉयलेट, आपको पता है किचन और टॉयलेट क्लीन हो गया तो आप समझे आपका सारा घर ही क्लीन हो गया। और यही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें होती हैं सफाई के लिए। और मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं खुड़की लगी हुई थी कि कुछ सफाई रहती है, तो बस फिर मैंने कहा आज का वो दिन आ गया जिस दिन मैंने ये सफाई करनी है। और माइक्रोवेव में लेमन रख के और 6 पे उसको मैंने चला दिया। उसकी स्टीम से आप देखेंगे आगे चल के कितना वो साफ़ हो गया, और खुशबू भी हो जाती है, खानों की स्मेल चली जाती है। ये एक प्लांट है जिसकी खिदमत मैं पता नहीं एक ज़माने से कर रही हूँ, और ये लग के नहीं देता। तो आज फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम इसको पानी से निकाल के तुम इसको मिट्टी में लगाओ। तो ये कंपोस्ट तो आपको पता है मैं ला के रखी हुई थी, तो आज फिर मैंने इसका भी काम तमाम कर दिया। इसको मैंने आज कंपोस्ट में लगा दिया। इसकी अपडेट मैं आपको आगे देती रहूँगी कि जो है ये ग्रो कर रहा है या जल के। ये देखिए जी 6 मिनट के लिए मैंने इसको लगा के रखा, और खूब लेमन ने स्टीम छोड़ी है। और वो सब जो उसकी दीवारों पे गंद लगा होता है, खाना ड्राई हो के लगा हुआ होता है ना, तो वो साफ़ हो बिल्कुल। ये देखिए टिश्यू के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये करेंगे तो उतर के आ जाएगा। इतना ज़्यादा होना चाहिए, मैं क्योंकि रेगुलरली करती हूँ तो मेरा इतना गंदा होता नहीं है। तो वैसे आप अगर इसको हर वीक भी कर लेना तो बड़ा ही अच्छे तरीके से ये जो है ना हो जाता है। ये देखिए टिश्यू के ऊपर से थोड़ा थोड़ा ला के आ रहे हैं हमारे जो मसाले शसाले हैं ना। माशाल्लाह मसाले हमारे क्या ही बात है, जायके में तो वो किसी को जो है ना मात नहीं दे सकते, लेकिन जो गंद बनाते हैं ये हमारे खाने, ये साफ़ करना तो बस बहुत ही मुश्किल काम है। हर चीज़ के ऊपर ग्रीस है। तो बस जी फिर जोश चढ़ा हुआ था, और खूब जो है मेहनत की, खूब सफाइयाँ की। ये देखें लश्का के रख दिया सारा कुछ मैंने। नहीं अभी यहाँ पे सॉरी ये सफाई हो रही है, फिर एंड पे आपको मैं दिखाऊंगी कि जो है किस तरीके से मैंने सारा किचन साफ़ किया। और बड़ी कसम से सेटिस्फेक्शन होती है जब घर साफ़ हो जाता है। वो पेंडिंग सफाई स्पेशली जो आपने काफ़ी अरसे से सोची वो हो जाए। यहाँ पे जी केटल की बारी आ गई है। केटल में जो है ना आप सिट्रिक एसिड, जिसको आम जुबान में टाटरी कहते हैं, आधी सी चम्मच डाल के एक दफ़ा केटल को बॉयल करें, और आप बस फिर बाकी सारा काम सिट्रिक एसिड ने करना है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साफ़ सुथरी। और वो जो लाइम स्केल का मसला, जो लंदन के मेरे व्यूअर्स हैं ना उनके लिए ये है कि लाइम स्केल जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है सिट्रिक एसिड से। यहाँ पे जी एयर फ्रायर की बारी आई हुई है। एयर फ्रायर के अंदर वही केटल का गर्म पानी मैंने डाला, और उसके ऊपर बाइकार्बोनेट सोडा डाल के थोड़ी देर रख दिया, और सारी उसकी चिकनाई और ऑयल और सब कुछ अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा हो गया। यहाँ पे जी मैं वर्क टॉप को साफ़ कर रही हूँ। ये जो मेरा स्प्रे है ना WF नहीं W5 है, आई थिंक सो, हाँ वो है। ये इतना ज़बरदस्त मैजिकल है कि आप इसको बस स्प्रे करें और सारी ग्रीस आपके किचन से उतर जाती है, और स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आप बस टिश्यू से या किसी कपड़े से इसको साफ़ कर लें। लेकिन हम आदत से मजबूर गड़ाइयाँ कर कर के सफाइयाँ करने वाले लोग, तो आपको पता है कि हमारा सबसे जो लड़कियों का, औरत का में सलीका है ना, आप अपने घर की सफाई, घर की जो मैनेजमेंट और घर की जो डेकोरेशन से ना नज़र आता है। और कुछ लोगों को इस चीज़ की जो है ना बहुत ज़्यादा आदत भी होती है, जिनमें से मैं टॉप ऑफ द लिस्ट हूँ। मुझे बहुत शौक़ है क्या मेरा टॉयलेट, तो क्या मेरा किचन, तो क्या मेरा घर सब लश्का हुआ हो, साफ़ सुथरा हो। जहाँ तक अपनी बारी आती है तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, ड्रेसअप होना,
बहुत अच्छा लगता है। तो किचन और टॉयलेट जो है ना वो तो आपका अगर साफ़ है ना तो आपके सलीके की जो ट्रू नुमाइंदगी करता है कि अगर आपका किचन और टॉयलेट साफ़ है तो आप समझे कि आप पास हैं। तो फिर किचन की सफाई के लिए फिर आप देख लें कि इतनी मेहनत तो करनी पड़ती है, और जिस तरह के फिर हमारे खाने ग्रीसी खाने हैं, उन खानों से भी हम बाज नहीं रह सकते। वो खाने हमने खाने भी ज़रूरी हैं, वो हम छोड़ भी नहीं सकते, ना हम मसाले छोड़ सकते हैं ना हम खाने। अच्छा, यहाँ पे अब सब क्लीनिंग होगी, सब चीज़ें मैं कर रही थी। ये जो स्पॉन्ज वगैरह और ये जो क्लीनिंग क्लॉथ है ना, ये याद से आप लोग जब भी क्लीनिंग करें तो ज़रूर चेंज किया करें, सारे जर्म्स इसी से फैलते हैं। इसकी चेंजिंग मैं वैसे ही वीकली करती हूँ, और अगर मैं इस तरह का कोई काम करती तो फिर मैं जी साथ ही इसको चेंज भी कर देती हूँ। और माशाल्लाह कहना ना भूलिएगा, ज़रा देखें ज़बरदस्त किस्म का साफ़ चमकता दमकता लश्कारे मारता हुआ मेरा किचन। और इस तरह के किचन में काम करने का ही अपना मज़ा है। और आप बिलीव करें, रात को सोते तक मुझे सेटिस्फेक्शन रहती है कि मेरा किचन बहुत साफ़ है। और जब किचन का कोई एक कैबिनेट या कोई चीज़ गंदी रह जाए तो दिमाग में मेरे वो एक खुड़की जो होती है ना, वो बजती ही रहती है कि वो मैंने जो है साफ़ करना है। तो आगे चल के देखें जी, मैं आपको फिर कोई क्विक शाम को स्पैगेटीज़ बनाई, उसकी रेसिपी है। किचन शिचन देखें ज़बरदस्त किस्म का चमक गया। अभी फिर नमाज शमाज पढ़ी, फिर मैंने कहा अब जाहिर सी बात है, मैं ही नहीं किचन साफ कर रही थी, सारे घर के बंदे जो है ना घर की सफाई क्लीनिंग श्लीनिंग कर रहे थे। तो अब जी बारी आई है पकाने की। तो बच्चे कह रहे थे कि स्पैगेटीज जो है वो बना लेते हैं, तो मैं कुछ सामान लेके आई। सामान में भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही जी बेल पेपर, और चिकन लेके आई हूँ। चिकन को मैं करती हूँ जी नमक और सिरके में रखती हूँ थोड़ी देर, 10-15 मिनट, जितनी देर मैं इनको काटती हूँ बेल पेपर्स को। साफ सुथरे नीट क्लीन किचन में तो काम करने का मज़ा ही हो रहा है। थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि अब थोड़ा सा जिस तरह देखे बिल्कुल मैंने इसको इतना क्लीन किया है कि लशक रहा है, लेकिन अब मुझे ये हो रहा है कि अब फिर थोड़ी सी कि हमारे खाने इस तरह के हम क्या करें, उसके ऊपर ज़रूरी ग्रीस जो है ना लगनी होती है, लेकिन सफाई भी करनी बड़ी ज़रूरी होती है। अगर हम टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग नहीं करेंगे ना ग्रीस की, तो वो ज़्यादा जम जाती है। और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है बंद घर होते हैं तो घरों के अंदर ही ज़्यादा रहती है। तो जल्दी जल्दी मैं चिकन को करती हूँ साफ, और कटिंग करते हैं जी बेल पेपर की। अच्छा जी, इसको मैरिनेशन के लिए मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगी। और साथ में जी मैंने रख दिया है पानी, स्पैगेटीज को बॉईल करने हैं, तो पानी को चूल्हा ऑन कर देती हूँ ताकि फिर मैं स्पैगेटीज को जो है ना जैसे पानी को बॉयल आएगा तो जो मैं स्पैगेटीज को उसके अंदर डालूंगी। जितनी देर हम ये करते हैं, इसका वेट करते हैं, उतनी देर हम ये काट लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़रा सब्जियां अच्छी लगती हैं और मेरे बच्चे इतनी सब्जियां खाते नहीं हैं। तो क्योंकि बच्चों ने खानी है तो इस वजह से मैं सिर्फ एक ही सब्जी को 4 रंगों में, इसमें रंग अच्छे लगते हैं, कोई कैरेट डाल दे, कोई क्या डाल दे, कोई क्या, लेकिन मेरे बच्चे खाली ये खाएंगे। तो मैं फिर इसको डिफरेंट कलर्स में जो है ना, मैंने कहा चलो ज़रा कलर्स ऐड करते हैं। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी देर से वीडियो में क्यूरियोसिटी हुई है, फैली हुई है कि जी कोई गेस्ट आ रहे हैं और बताया नहीं जा रहा। तो जी अभी मैं अब आपको डिस्क्लोज करती हूँ कि हमारे घर में स्पेशल जो गेस्ट वो कौन है जो आ रहा है। मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं मेरे घर में, इंशाल्लाह सून ही में भी अगले ब्लॉग में उनकी जो है मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर उनसे मुझे परमिशन मिली तो मैं उनको फिर स्क्रीन पे भी लेके आऊँगी, अगर उन्होंने चाहा तो वो आ सकते हैं। तो जी सारी तैयारियां जो है हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, सारी सफाइयाँ चीज़ें अप टू डेट करना, चाहे जो भी हो ना, कोई भी गेस्ट आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा ना स्पेशल फील कराना चाहिए कि उसके लिए हम लोगों ने कुछ डिफरेंट किया है। तो बस इसी वजह से मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो लोग आ रहे हैं। और मज़े की बात है कि समर ब्रेक भी होने वाली है, बच्चे भी घर हैं, तो बस फिर खूब इंजॉय करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह साथ रखेंगे। ये पानी जी उबल चुका है और ये देखें, बस इसमें अब मैं, क्योंकि मेरा ये पैन जो है काफ़ी बड़ा है तो मैं फुल साइज़ ही इसमें डाल दूँगी। ये देखें आराम से ये इसमें आ गई, अदरवाइज़ हम आधी तोड़ के भी डाल सकते हैं। और बस इसमें आप चाहें तो सॉल्ट डाल दें, क्योंकि मैं आगे इसमें ऐड कर दूँगी। तो इधर मैं थोड़ा सा जो है ना इसमें
कोई भी ऑलिव ऑयल डाल दें या जो नॉर्मल ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो डाल दें और इसको बॉयल कर लें। खैर इनको हम सेपरेट करते हैं। तो बस जी इस वजह से ही मैं एक्साइटेड हूँ कि अम्मी अबू लोग आ रहे हैं, तो आप लोग भी दुआ करिएगा उनके लिए भी। अल्लाह ताला सबके जो पेरेंट्स को सलामत रखे उनके सरों पे, और वो भी खैर खैरियत के साथ जो है हम तक पहुँचे। वैसे तो उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट से आना है, 8 आवर्स की फ़्लाइट है, लेकिन उनके लिए वो भी बहुत है, तो दुआ करें बस वो खैर खैरियत के साथ वो यहाँ पहुँच जाएँ। अच्छा मैंने कहा जरा क्विक हो जाए इसको, मैंने दर मूव कर दिया है। एक पैन में मैंने जी ये बटर डाला है, बटर में मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको ऑयल में या फिर ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें गार्लिक डाल रही हूँ, ये गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मेरा चिकन जो है वो बहुत कम है। क्विक सा इसको ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे और फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छा जी यहाँ पे बिया ने अब रख दिए फ्राइज़, क्योंकि कोई भी जिसका जो है ना हम लोगों का फ्राइज़ के बगैर पूरा नहीं होता, और बिया को तो ये वैसे ही बहुत पसंद है, तो वो तो अब डिनर में भी तो ब्रेकफास्ट में भी सब में खाएगी। तो ये देखिए कितने मज़ेदार कलरफुल सब्ज़ी देख के दिल खुश हो रहा है। तो ये डालते हैं जी अब हम सब्जियां इसके अंदर। मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर देती हूँ, थोड़ा सा इनको पकाएंगे। ये देखिए सब्जियां चली गई थोड़ी सी, थोड़ा सा मैंने जी ये मटर निकाल के रखे हैं, मटर मुझे अच्छे लगते हैं, इसमें मटर ज़रा डाल देते हैं, वैसे ही इतने नज़र तो आएंगे। थोड़ी देर इनको मैं भूनूंगी। फिर जी अब 5 मिनट में बस ये मैंने थोड़ी सी पका ली हैं। साथ ही जाएगा थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा डालें या ज़्यादा डालें जितना आपको पसंद है। मेरे इसमें चिकन ज़रा ज़्यादा है, आप लोग अगर सब्जियां ज़्यादा डालें तो इसका मेरे ख्याल से बहुत मज़े का बनता है। ये चली गई बोलोनीज सॉस, और इसको करेंगे थोड़ा बहुत मिक्स, और मिक्स करते साथ ही इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये रही हमारी स्पैगेटीज, इसमें से मैंने ठंडा पानी निकाल दिया, इसलिए देखिए सेपरेट है। ठंडे पानी हम जब इसमें से निकालेंगे ना तो इस तरह से सेपरेट होंगी, अदरवाइज ये जुड़ी होंगी। ये देखिए ये डाली, इसको थोड़ा सा करेंगे उल्टा पुल्टा, जो कि अभी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए ये चम्मच होना ज़रूरी है। चले जी ये मैंने अब डिश आउट कर लिए, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और ऊपर अब डालेंगे थोड़े से सेसमी सीड, तो फिर तो क्या बात हो जाएगी ना इनकी। ये देखें वाइट सेसमी सीड डालेंगे, और अगर स्प्रिंग अनियन हो तो वो भी डाल दें। चलें जी मैं इंजॉय करूंगी अपनी स्पेगेटीज, और आप लोगों के लिए सब्सक्राइब कमेंट एंड लाइक करना मस्ट है। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे नए किसी व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।